अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़्यादातर जो वीडियोस बनाती हूँ वैसे तो मेरी ये एक ओपन रिक्वेस्ट होती है सबको जो मेरे व्यूअर्स हैं जो कि किसी भी प्लेटफॉर्म से ये देख रहे होते हैं या जनरली कोई भी आपने अगर वीडियो देखी आपके सवाल आता है कोई जहन में तो प्लीज़ आप यू कैन लीव इट इन द कमेंट्स डाउन बिलो या आप जो फॉर्म अटैच्ड है उसमें भी आप छोड़ सकते हैं अपना सवाल इंशाल्लाह आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट एज़ वेल। लेकिन जनरली जो मेरी बिगेस्ट source of questions होती है वो observation के through होती है in my environment, in the people that I meet and on a daily basis क्योंकि हमारा एक institute है उसमें obviously काफ़ी ज़्यादा हमारे पास clients आ रहे होते हैं, workshops हो रही होती हैं, classes हो रही होती हैं, काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ बात चल रही होती है, बातचीत चल रही होती है और माएँ जो है वो अपने concerns लेकर आ रही होती हैं। तो एक माँ ने मुझे कॉल किया और उन्होंने मुझे बताया कि उनका काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है कि बच्चे जो हैं वो खुद से काम नहीं कर रहे होते और मैं उनको पानी दे रही होती हूँ, मैं उनको खाना डाल के दे रही होती हूँ, सब कुछ कर रही होती हूँ और बल्कि मेरे फ़ोन पे बात ही मेरी उनसे चल रही थी तो पीछे से आवाज़ आई अम्मी पानी चाहिए। तो मैंने कहा अच्छा एक सेकंड मुझे ज़रा दीजिएगा मैं आपको कॉल बैक करती हूँ, ज़रा मैं उनको पानी दे दूँ, मेरा बेटा मांग रहा है पानी, इसको प्यास लगी हुई है। खैर उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। जब उन्होंने दोबारा से कॉल की तो मैंने उनसे पूछा कि अगर एक सवाल है मेरा, अगर मैं पूछ लूँ आप माइंड ना करें। कहती नहीं बताएं कि आपका बेटा कितने साल का है? तो कहती है 12 साल का है। तो मैंने कहा 12 साल का है तो पानी क्यों आपसे मांग रहा था? तो कहती हैं क्या मतलब आपका कि बच्चा ही है, आपको पता है इतना बड़ा तो नहीं है। तो मैंने कहा क्या मतलब इतना बड़ा नहीं है? तो मैंने कहा मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं। तो मैंने उनको इजाज़त दी थी भी कि वो मेरे से ऐसी चीज़ें मांगे, वो तो बल्कि मेरे से पूछ रहे होते हैं कि मम्मा आपकी हम हेल्प कर दें या कर दें। तो आपको तो ऐसे नहीं करना चाहिए कि आप उनकी हर चीज़ करें, आप तो उनको लिटरली पैरालाइज कर रही हैं, हैंडीकैप कर रही हैं, वो अपने काम कभी भी काम करने के काबिल नहीं रहेंगे। तो वो काफ़ी परेशान हुई मेरी इस बात पर और उन्होंने कहा अच्छा मैंने तो कभी ये सोचा नहीं था, मुझे बस यही लगता था कि वो करती नहीं है काम और मैं उनके लिए कर रही होती हूँ, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं शायद मेरी वजह से ही वो मेरे से मांग रहे हैं, मतलब मैं उनसे पूछ रही होती हूँ पानी ला दूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ। तो बेशक ये एक इशू मुझे नज़र आ रहा था लेकिन आई वॉज द सोर्स ऑफ द इशू मैंने ये कभी नहीं सोचा था। खैर बात ख़त्म होगी वहाँ। तो मैंने सोचा कि इस पर मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगी कि एक जगह पे जो पेरेंट्स हैं वो ये कंप्लेन कर रहे होते हैं कि बच्चे घर के काम नहीं कर रहे होते, दूसरी जगह पे वही पेरेंट्स हैं जो बच्चों को काम करने नहीं दे रहे होते। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी लव को एक लिमिट दें। बहुत प्यार करते हैं आप अपने बच्चों से, मैं भी माँ हूँ, मुझे पता है कि माँ बाप कितनी एक्सटेंट होती है जिस पे प्यार करते हैं और बच्चों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन एक जगह अपने आप को रोकने की ज़रूरत पड़ती है। आप नहीं चाहते कि आपका बच्चा भूखा रहे, प्यासा रहे, आपको पता है कि वो खुद से अगर पीना होएगा तो वो बैठा रहेगा, उसने नहीं पीना, लेकिन आपको इस चीज़ पे कुछ चीज़ों पे स्टैंड लेने की ज़रूरत है। और वन ऑफ देम इज़ दिस कि आप उनकी नौकर नहीं हैं, आप माँ बाप हैं। आपको नौकरों के साथ भी मतलब ये जनरली एक कल्चर ही डेवलप होना चाहिए कि अपने काम ना हम करें, ऐसा काम जिसमें हमारे दीन में बल्कि मना है ऐसे फेवर्स लेने की। यहाँ तक कि आपको पता है कि जो सहाबा होते थे वो इतने बड़े हॉर्सेस या कैमल्स पे चढ़े होते थे, इतना आसान नहीं होता नीचे उतरना, लेकिन अगर उनकी स्टिक नीचे गिर गई या कोई भी उनके हाथ से कोई चीज़ नीचे गिर गई तो वो उतर के लेते थे। वो बहुत रेयरली था किसी को कहें कि मुझे पकड़ा दो, वो होता था कि भाई हम उतर सकते हैं और टांगी अल्लाह ने दी हुई है, ये हक अदा करना है इन चीज़ों का कि हम उतर के ले सकते हैं, तो उन्हें हम क्यों किसी को कहें ज़रा पकड़ा दो यार नीचे खड़े हुए हो, जैसे कि हम करते हैं आपस में। अभी आजकल के जो हमारा एटीट्यूड या कल्चर इसमें ये तो बहुत कॉमन है, कोई चीज़ ही नहीं मानी जाती, इस चीज़ के बारे में कुछ कहा ही नहीं जाता, कुछ सोचा ही नहीं जाता कि ये गलत काम है। लेकिन बच्चों को ये आदत डालना ये बहुत गलत है। बच्चों को अपने प्यार से मारे ना, उनकी एक जो विल है या उनकी एक जो कैपेबिलिटीज़ है उनको ख़त्म ना करें जस्ट बिकॉज आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। छोटे छोटे काम से एट अ वेरी अर्ली एज 4-5 साल की उम्र से छोटे छोटे काम से शुरू करें। 4-5 साल का बच्चा जो है उसको अपने कपड़े खुद से पहनने चाहिए, उनको ये आना चाहिए कि आपके जूते वो जाके रख रहा हो, अपने जूते निकाल रहा हो, अपने कपड़े निकालने की उसको इजाज़त दें। बेशक कि वो मेस क्रिएट करेंगे, ये आपका इशू, ये उसका नहीं है। आप तंग हो रहे हैं उस मेस से, यस आप उसको ना कि जितना टाइम आप लगा रहे हैं उसको तैयार करने में आप ज़्यादा टाइम लगा सकते हैं, उसको बाद में जो आपने थोड़ा सा क्लियर अप करना है या उसको साथ लगा के क्लियर अप कर दें, उसमें ज़्यादा टाइम लगाना शुरू करें। आपने अगर पानी का है, आपको पता है छोटा बच्चा है वो ऊपर जाके खुद से टैप से पानी नहीं ले सकेगा, तो चलिए उनकी बॉटल्स होनी चाहिए, वाटर बॉटल जिनकी एक्सेस ज़्यादा
زیادہ ان کے پاس ہو, آرام سے آپ نے بھر دی, پڑی رہی, وہ جب بھی آئیں گے وہ پیتے رہیں گے. اسی طریقے سے آپ نے کوئی ایکسیس میں ان کو کھانے کی چیز دے دی, ایکسیس میں ان کی اپنی وارڈروب ہے, اپنے جوتے ہیں, اپنی ساکس ہیں, اپنے کپڑے وغیرہ ہیں, لانڈری روم ہے, ان کو پتہ ہے کپڑے گندے ہیں وہاں جا کے پھینک لیں, جو برتن ہو جاتے ہیں استعمال وہ جا کے کاؤنٹر پہ رکھ لیں. اتنی چیزیں آپ کو چھوٹی عمر 4-5 سال کی بات کر رہی ہوں میں کہ بچوں کو یہ آنی چاہیے. اور جیسے جیسے بڑا بچہ ہوتا رہے گا اس کو باہر تو کہا جاتا ہے چورس, بچوں کو چورس دیے جاتے ہیں, ہاؤس ہولڈ چورس دیے جاتے ہیں. ہر بچے کی ایک ڈیوٹی ہوتی ہے, برتن دھونے کی, صفائی کی, اپنے کمرے کی صفائی کی, لانڈری کی, روٹیشن پہ ڈیوٹی لگی ہوتی ہے اکارڈنگ ٹو ہاؤ مینی کڈس آر دیئر ان دا ہاؤس. تو جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے رہے, آپ کو پتا ہو کہ جو سنڈے ہے وہ ایک بچے کا دن ہے, اس نے برتن دھونے, ایک سیٹرڈے ایک بچے کا دن ہے, اس نے صفائی کرنی ہے. اسی طریقے سے آپ روٹیشن پہ ڈیوٹیز دیتے رہیں اور وہ گھر کے کام کرنا شروع ہوں, تاکہ آپ کی وجہ سے ایسے نہ ہو کہ آپ کا بچہ شہزادہ بنا رہے اور آپ جو ہے نوکر بنے رہے گھر کے, اور زندگی بھر وہ ہے وہ کسی نوکر کو ہی ڈھونڈتا رہے اور اپنے کام کرنے کے قابل نہ رہے, اور اپنے آپ کو وہ ہینڈی کیپ آپ کو نظر آئے گا کہ وہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور وہ کبھی بھی اپنے کام کرنے کے قابل نہیں رہے گا, بلکہ وہ بہت زیادہ سکسیس میں آپ کو خود سے کرنی پڑتی ہیں چیزیں, آپ دوسروں کے انتظار میں نہیں بیٹھے رہ سکتے, اور وہ کافی زیادہ چیزیں اچیو نہیں کر سکے گا اس غلطی کی وجہ سے, آپ کی غلطی کی وجہ سے. تو پلیز بچوں میں یہ عادت ڈالیں, ارلی آن عادت ڈالنا شروع ہوں کہ وہ گھر کے کام کرنا شروع ہوں, گھر کی چیزیں کرنا شروع ہوں, آپ کے ساتھ ہیلپ کرنے لگیں جتنا زیادہ کر سکتے ہیں. لانڈری فولڈ کرنے کی ہیلپ ہو رہی ہے, لانڈری کلیکٹ کرنے کی, یا لانڈری روم میں پھینکنے کی, یا صفائی کی ہو رہی ہے, وٹ ایور جو بھی کر سکتے ہیں. اور بڑے ہو جائیں تو آپ کھانے میں بلکہ ان کے ساتھ کچن میں بھی کٹنگ کی کام دے سکتے ہیں. جیسے اگر بڑے ہو گئے 11-12 سال کے, تو ان کو زیادہ سے زیادہ اپنے گھروں کے کاموں میں انگیج کروائیں. اینڈ ایون بیٹر اگر بچہ اسکول نہیں جا رہا تو یہ دے کین ہیلپ یو آؤٹ ڈیورنگ دس ٹائم, جب کہ اسکولس بند ہیں تو آپ کو بہت زیادہ وہ ہیلپ کر سکتے ہیں ان چیزوں میں. تو پلیز اس کو دیکھیں اور اس کو انکلکیٹ کریں اپنے گھر کے روٹین میں, ایسا سیٹ کریں ایوریبڈی نوز کہ ان کا کیا کام ہے, اور بچے جو ہیں وہ اوور ریلائنٹ آپ پہ نہ ہوں, اوور ڈپینڈنٹ آپ پہ نہ ہو, اور فار بیسک تھنگس جیسے پانی پینا, یا جیسے کہ میں نے آپ کو ایگزامپل بتائی ان خاتون کی جو بڑی پریشان ہو گئی تھی یہ جان کے کہ ان کی وجہ سے وہ اپنے بچے کو جو ان کی کمپلین ہے بیسکلی وہ خود ہی ریزن ہے اس کے پیچھے بھی. تو دیکھیں اگر آپ کی بھی یہ کمپلینٹ ہے بچے گھر کے کام نہیں کرتے, کیا آپ نے تو نہیں ایسے کچھ کیا جس کی وجہ سے وہ کام نہیں کرے, اور اب آپ کیا چینجز لا سکتے ہیں تاکہ وہ کرنا شروع کریں. تھینک یو.